राधे राधे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9 में आपका चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके एक्सरसाइज 11.2 में कुछ डाउट्स रह गए, तो कुछ बच्चों के डाउट हैं, मेरे पास डाउट आए थे, उन डाउट्स को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 11.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट कोन इज 3:2। किस रेशियो में दे रखा है? 3:2 एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। उस कोन की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। अब रेशियो दे रखा है किसका? टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट कोन। आपके पास एक कोन है, उसके टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो गिवन है आपके पास। ये होती है रेडियस, इसको r से डिनोट कर लो, ये हाइट हो गई। अब इसका रेशियो किस किस चीज का दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया अपॉन में कर्व सरफेस एरिया। इसका रेशियो गिवन है आपके पास 3:2, तो 3/2 एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। जो हाइट है आपके पास वो 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इसका फॉर्मूला यहाँ पे पुट आउट कीजिए। टोटल सरफेस एरिया पाई r इंटू में r प्लस एल या एल प्लस आर अपॉन में पाई r एल सी एस ए कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से पाई और r से पाई और r कैंसिल हो गए। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू में r प्लस l और इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3 को l से। ठीक है, स्लैंड है। यहाँ से आपके पास क्या मिल रहा है? 2r प्लस में 2l इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से आपके पास 2r इज इक्वल टू 3l, ये इधर जाएगा -2l, तो 2r 2 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू स्लैंड हाइट। किसके बराबर हो गया? 2 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू स्लैंड हाइट। यहाँ से हम स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन में। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ कितना आ गया? 4r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, क्योंकि l स्क्वायर हाइट निकाल, हाइट आपके पास गिवन है और हाइट के अकॉर्डिंग आप इसकी वॉल्यूम निकालेंगे। हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ द। वॉल्यूम में किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? हाइट की। हाइट आपके पास गिवन है, लेकिन रेडियस का और इसका रेशियो नहीं गिवन है। आपके पास कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो गिवन था, तो हम यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं। चलो देखते हैं, आप आगे पता चल जाएगा आपको क्यों निकाली है। अब यहाँ से देखिए जरा कि वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज इक्वल टू क्या होता है? 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू में r स्क्वायर। r की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आएगी? यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा, l के अपॉन में लेके जाना पड़ रहा है हमें, तो इसलिए हमारे पास हाइट है तो उसको हम उससे रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ से बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, बेस क्या है? रेडियस, रेडियस का
स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंट हाइट के बराबर होगा इसके, स्लैंट हाइट के स्क्वायर के बराबर। तो हमने यहाँ पे पुट आउट कर दिया। यहाँ पे एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4r स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बता सकते हो। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर रख दिया। एल स्क्वायर इज यहाँ पे, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस रेडियस r स्क्वायर 4r स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। यहाँ पे कितना बचा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 36। r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 36 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर r इज इक्वल टू कितना आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 रूट 3 कितना आ गया 2 रूट 3। अब r की वैल्यू आ गई आपके पास 2 रूट 3, यहाँ पे पुट आउट कर दीजिए 2 रूट 3 का स्क्वायर r स्क्वायर इनटू में हाइट कितनी है 6, यहाँ से 1/3 इनटू में 22/7 इनटू में इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 12, कितना आएगा 12, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 3 है 12 इनटू में 6, 3 से कैंसिल आउट कर दो 2 पे, ठीक है। यहाँ आ गया 44 इनटू में 12 अपॉन में 7, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 12 4 जा 48, 48 एंड 4 42 52 अपॉन में 7, इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आया 7 7 जा 7 5 जा 3, तो 7 4 जा 7 2 जा, इसके समथिंग वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 75.42 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूबिक, कितना आ गया सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:3। अब की बार दो कोन दे रखे हैं, एक कोन और है, एक कोन आपके पास और गिवन है, और इसमें जो बोल रहा है क्या कह रहा है कि जो हाइट है आपके पास दोनों दो कोन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 2 कोन्स हैं, जिसमें हाइट इन द रेशियो, जिसमें हाइट्स का जो रेशियो है वो क्या है, अगर ये हाइट h है तो यहाँ पे हाइट है वो कितनी है 3h, इसका रेशियो दे रखा है 1:3। नेक्स्ट एंड रेडियस ऑफ देयर बेसिस इन द रेशियो, और जो रेडियस है आपके पास इनका रेशियो 1:3 हाइट्स का है एंड 3:1, तो 3r अगर ये रेडियस है तो ये क्या आएगा आपकी r, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, इनकी वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ ये फर्स्ट कोन मान लेते हैं और ये सेकंड मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए फर्स्ट राइट कोन इज इक्वल टू आपके पास क्या आया पाई 1/3 पाई r कितनी है 3r स्क्वायर इनटू में पाई, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ एन सेकंड राइट कोन 1/3 पाई r रेडियस क्या है r ही है r स्क्वायर इनटू में हाइट है 3h, ठीक है। अब इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट रेशियो सेकंड
1/3 पाई 3r स्क्वायर इंटू में h रेशो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू में 3h। 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई। यहाँ पे आपका इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 9r स्क्वायर इंटू में h रेशो r स्क्वायर इंटू में 3h। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, h से h कैंसिल, 3 से 3, तो यहाँ पे आ गया 3:1। इनकी जो वॉल्यूम्स का रेशियो रहेगा वो क्या आ गया आपका 3:1। तो आज बेटे आपको 11.2 एक्सरसाइज और 11.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।